12वां अध्याय। मोहिनी रूप को देखकर महादेव जी का मोहित होना। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जा भगवान शंकर ने यह सुना कि श्री हरि ने स्त्री का रूप धारण करके असुरों को मोहित कर लिया था, देवताओं को अमृत पिला दिया, तब वे सती देवी के साथ बैल पर सवार हो समस्त भूत गणों को लेकर वहां गए जहां भगवान मधुसूदन निवास करते हैं। भगवान श्री हरि ने बड़े प्रेम से गौरी और शंकर भगवान का स्वागत सत्कार किया। वे भी मुख से सुख से बैठकर भगवान का सम्मान करके मुस्कुराते हुए बोले। महादेव जी ने कहा, समस्त देवों के देव, आराध्य देव, आप विश्वव्यापी जगदीश्वर एवं जगत स्वरूप हैं। समस्त चराचर पदार्थों के मूल कारण ईश्वर और आत्मा भी आप ही हैं। इस जगत के आद अंत और मध्य आपसे ही होते हैं, परंतु आप आद मध्य और अंत में रहते हैं। आपके अविनाशी स्वरूप में दृष्टा, दृश्य, भोगता और भोग्य का भेदभाव नहीं है। वास्तव में आप सत्य चिन्मांतर ब्रह्म ही हैं। कल्याणकामी महात्मा लोग इस लोक और परलोक दोनों की आसक्ति समस्त कामनाओं का परित्याग करके आपके चरण कमलों की आराधना करते हैं। आप अमृत स्वरूप, समस्त पराकृत गुणों से रहित, शोक की छाया से भी दूर, सभ्यों परिपूर्ण ब्रह्म हैं। आप केवल अनंत स्वरूप हैं, निर्विकार हैं, भिन्न कुछ नहीं है, परंतु आप सबसे भिन्न हैं। आप विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के परम कारण हैं। आप समस्त जीवों के शुभ अशुभ कर्म का फल देने वाले स्वामी हैं। हे वैकुंठनाथ, हे नारायण, जीवों की अपेक्षा ही कही जाती है। वास्तव में आप सब की अपेक्षा रह तो अनपेक्ष हैं। स्वामी न, हे प्रभु, कार्य और कारण जो कुछ है वह सब एकमात्र आप ही हैं। ठीक जैसे आभूषणों के सब एकमात्र आप ही हैं, रूप में स्थित स्वर्ण और मूल स्वर्ण के कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही वस्तु हैं। लोगों ने आपके वास्तविक स्वरूप को ना जानने के कारण आप में नाना प्रकार के भेदभाव और विकल्पों की कल्पना कर रखी है। यही कारण है कि आप में किसी प्रकार की उपाधि न होने पर भी गुणों को लेकर भेद की प्राप्ति होती है। प्रभु, कोई कोई आपको ब्रह्म समझते हैं, दूसरे आपको धर्म कहकर वर्णन करते हैं। इसी प्रकार कोई आपको प्रकृति और पुरुष से परे परमेश्वर मानते हैं, तो कोई विमला उत्कर्षणी ज्ञाना क्रिया योगा प्राणी सत्या ईशाना अनुग्रह, इन 9 शक्तियों से युक्त परम पुरुष तथा दूसरे क्लेश कर्म आदि के बंधन से रहित पूर्वजों के भी पूर्वज अविनाशी पुरुष विषेक के रूप में मानते हैं। प्रभु, मैं, ब्रह्मा और मरीच आदि ऋषि जो सत गुण की सृष्टि के अंतर्गत हैं, जब आपकी बनाई हुई सृष्टि का रहस्य नहीं जान पाते, तब आपको तो जान ही कैसे सकते हैं। शंकर भगवान इस प्रकार विनती कर रहे हैं। फिर
जिनका चित्त माया से अपने बस में कर रखा है, जो सर्वदा रजोगुणी तमोगुणी कर्मों में लगे रहते हैं, वे असुर और मनुष्य आदि तो भला जानेंगे ही क्या। प्रभु, आप सर्वात्मक एवं ज्ञान स्वरूप हैं, इसलिए वायु के समान आकाश में अदृश्य रहकर भी आप संपूर्ण चराचर जगत के सदा सर्वदा विद्यमान हैं। इसकी चेष्टा स्थिति जन्म नाश, प्राणियों के कर्म, संसार के बंधन, मोक्ष सभी को जानते हैं। प्रभु, जब आप गुणों को स्वीकार करके लीला करने के लिए बहुत से अवतार ग्रहण करते हैं, तब मैं उनका दर्शन करता हूं। अब मैं आपके उस अवतार का भी दर्शन करना चाहता हूं जो आपने स्त्री रूप में ग्रहण किया था, जिसे मोहिनी स्वरूप कहते हैं। प्रभु, उसका भी दर्शन कराइए, जिससे दैत्यों को मोहित करके आपने देवताओं को अमृत पिलाया था। स्वामी न प्रभु, उसी को देखने के लिए हम सब आए हैं। हमारे मन में उनके दर्शन का बड़ा कौतूहल है। सुखदेव जी कहते हैं, जहां भगवान शंकर ने विष्णु भगवान से यह प्रार्थना की, तब वे गंभीर भाव से हंसकर शंकर जी से बोले, शंकर जी, उस समय अमृत का कलश दैत्यों के हाथ में चला गया था। देवताओं का काम बनाने के लिए और दैत्यों का मन एक नए कतूहल की ओर खींच लेने के लिए ही मैंने वह स्वरूप धारण किया था, जिसको आप मोहिनी स्वरूप कहते हैं। देव श्रोमणी, आप उसे देखना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको वह रूप दिखाऊंगा। परंतु वह रूप तो कामी पुरुषों का ही आदरणीय है, क्योंकि वह काम भाव को उत्तेजित करने वाला है। आप हरि के भजन में रहते हो। भगवान शंकर जी से विष्णु भगवान कहते हैं, आप काम देव को भस्म करने वाले हो, वो रूप आपके लिए नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं, इस तरह कहते कहते विष्णु भगवान वहीं अंतर ध्यान हो गए। भगवान शंकर सती देवी के साथ चारों ओर दृष्टि दौड़ाते हुए वहीं बैठे रहे। इतने में ही उन्होंने देखा कि सामने एक बड़ा सुंदर उपवन है। उसमें भांति भांति के वृक्ष लग रहे हैं, जो रंग बिरंगे फूल और लाल लाल कोपलों से भरे पूरे हैं। उन्होंने यही देखा कि उस उपवन में एक सुंदरी स्त्री गेंद उछाल उछाल कर खेल रही है। वे बड़ी ही सुंदर साड़ी पहने हुए हैं। उसकी कमर में कार दिनी लड़ियां लड़क रही हैं। गेंद के उछालने और लपकार पकड़ने से उसके उन पर पड़े हुए हार हिल रहे हैं। ऐसा जान पड़ता था मानो इनके भार से उसकी वह अपने लाल लाल पलकों के समान सुकुमार चरणों से बड़ी कला के साथ ठुमक ठुमक चल रही थी। उछलता हुआ गेंद जब इधर उधर छलक जाता था, तब वह पलक कर उसे रोक लेती थी। उससे उसकी बड़ी बड़ी चंचल आंखें कुश उद्दीगन सी हो रही थी। गेंद से खेलते खेलते उसने तनिक सजल भाव से मुस्कुराकर तिरछी नजर से शंकर जी की ओर देखा।
बस उनका मन हाथ से निकल गया। वे मोहिनी को निहारने और उसकी चितवन के रस में डूबकर इतने बेबल हो गए कि उन्हें अपने आप की सुधि ना रही। क्योंकि जब भगवान मोहिनी रूप धारण करते हैं, हर किसी पे काम हावी हो जाया करता है। फिर पास बैठी हुई सती और गणों की तो याद ही कैसे रही। एक बार मोहिनी के हाथ से उछलकर गेंद थोड़ी दूर चला गया। वह भी उसी के पीछे दौड़ी। उसी समय शंकर जी के देखते ही देखते बाजू ने उसकी उस मोहिनी का एक एक अंग बड़ा ही रुचिकर और मनोहर था। जहां आंखें लग जाती लगी ही रहती। इतना सुंदर स्वरूप भगवान शंकर देखकर उस पे मोहित हो गए। उसने शंकर जी का विवेक छीन लिया। वे उसके हाथ भावों से कामातुर हो गए और भवानी के सामने ही लज्जा छोड़कर उसकी ओर चल पड़े। मोहिनी वस्त्रहीन तो पहले ही हो चुकी थी। शंकर जी को अपनी ओर आते देख बहुत लज्जित हो गई। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की आड़ में जाकर छिप जाती और हंसने लगती। परंतु भगवान शंकर जी भगवान विष्णु की माया नहीं समझ सके। भगवान शंकर की इंद्रियां अपने बस में नहीं रही। वे कहां बास हो गए थे। कलयुगी जीवों की क्या ताकत जो काम को जीत सके। बुजुर्ग बोल कहते हैं कि अकेले कमरे में अपनी लड़की के साथ नहीं सोना चाहिए। काम का क्या पता कब प्रबल हो जाए। उन्होंने अत्यंत वेग से उसका पीछा करके पीछे से उसका जूड़ा पकड़ लिया और उसकी इच्छा न होने पर भी उसे दोनों भुजाओं में भरकर हृदय से लगाना चाहते थे। जैसे हाथी हथनी का आलिंगन करता है, वैसे ही भगवान शंकर ने उसका आलिंगन किया। इधर उधर खिसकर छुड़ाने की चेष्टा करने लगे। वास्तव में वह सुंदरी भगवान की रची हुई माया ही थी। इससे उसने किसी प्रकार शंकर जी के बोझ पावश अपने को छुड़ा लिया। भगवान शंकर पीयूष मोहिनी वेशधारी अद्भुत कर्म भगवान विष्णु के पीछे पीछे दौड़ने लगे। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो उनके शत्रु कामदेव ने इस समय उन पर विजय प्राप्त कर ली है। कामुक हंथनी के पीछे दौड़ने वाले मधोमत हाथी के समान वे मोहिनी के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। भगवान शंकर का वीर्य अमोघ है। मोहिनी की माया से बहे खलित हो गया। भगवान शंकर का वीर्य पृथ्वी पर जहां जहां गिरा वहां वहां सोने चांदी की खाने बन गई। परीक्षित नदी सरोवर पर्वत बान उपवन में एवं जहां जहां ऋषि मुनि निवास करते थे वहां वहां मौनी रूप के पीछे पीछे भगवान शंकर गए थे। परीक्षित वीर्यपात हो जाने के बाद उन्हें अपनी स्मृति हुई। उन्होंने देखा, अरे भगवान की माया ने तो मुझे खूब सिखाया। वे तुरंत उस दुखद प्रसंग से अलग हो गए। इसके बाद आत्म स्वरूप परमात्मा भगवान की जय मामा जानकर उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वे जानते थे कि भला भगवान की शक्तियों का पार कौन पा सकता है। भगवान ने देखा कि शंकर को इससे विवाद या लज्जा नहीं हुई है,
तब वे पुरुष शरीर धारण करके फिर प्रकट हो गए और बड़ी प्रसन्नता से उनसे कहने लगे, देव श्रोमणी, मेरी स्त्री रूप माया से विमोहित होकर आप सभीयों ही अपनी निष्ठा से स्थित हो गए। बड़े आनंद की बात है, मेरी माया अपार है, ऐसे ऐसे हाव भाव रचती है कि अजितेंद्रिय पुरुष तो किसी प्रकार उससे छुटकारा पा ही नहीं सकते। आपके अतिरिक्त ऐसा कौन पुरुष है जो एक बार मेरी माया से के फंदे में फंसकर उससे निकल सके। मेरी जय गुणमयी माया बड़ों बड़ों को मोहित कर देती है, यह आपको कभी मोहित नहीं करेगी, क्योंकि सृष्टि आदि के लिए समय पर उसे शोभित करने वाला काल मैं ही हूं। इसलिए मेरी इच्छा के विपरीत वह रजोगुण आदि की सृष्टि नहीं कर सकती। परीक्षित, इस प्रकार भगवान विष्णु ने शंकर जी का सत्कार किया। तब उनसे विदा हो लेकर परिक्रमा करके वे अपने गणों के साथ कैलाश को चले गए। भरत और शंकर, भरत वंश श्रोमणी, भगवान शंकर ने बड़े बड़े ऋषियों की सभा में अपनी अर्धंगिनी सती देवी से अपने विष्णु रूप की अंश भूता मायामयी मोहिनी का इस प्रकार बड़े प्रेम से वर्णन किया है। 15वां अध्याय। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान श्री हरि ही सबके स्वामी है, फिर उन्होंने दीनहीन की भांति राजा बलि से 3 पग पृथ्वी क्यों मांगी? जो कुछ वे चाहते थे वह मिल जाने पर भी उन्होंने बलि को बांधा। मेरे हृदय में इस बात का बड़ा शोक है। सभीयों पूर्व परिपूर्ण परमेश्वर भगवान के द्वारा जाचना और निरपराध का बंधन, ये दोनों ही कैसे संभव हुए? हम लोग ये जानना चाहते हैं, राजा बलि से दान लेकर उसे बांधना ये क्या कारण है? सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब इंद्र ने बलि को पराजित करके उनकी संपत्ति छीन ली और उनके प्राण भी ले लिए, तब भृगु नंदन शुक्राचार्य ने उन्हें अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया। इस पर शुक्राचार्य के शिष्य महात्मा बलि ने अपना सर्वस्व उनके चरणों पर चढ़ा दिया। वे तन मन से गुरु के साथ ही समस्त भृगु वंशी ब्राह्मणों की सेवा करने लगे, ऋषियों मुनियों की सेवा करने लगे। इससे प्रभावशाली भृगुवंशी ब्राह्मण और ऋषि उन पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने की इच्छा वाले बलि किया महाअभिषेक की विधि से अभिषेक करके उनसे विश्वजित नाम का यज्ञ कराया। यज्ञ की विधि से हव्सियों के द्वारा अग्नि देवता की पूजा की गई। तब यज्ञ कुंड में से सोने की चद्दर से मड़ा हुआ एक बड़ा सुंदर रथ निकला। फिर इंद्र ने घोड़ों जैसे हरे रंग के घोड़े और सिंह के चिन्ह से युक्त रथ पर लगाने की ध्वजा निकली। साथ ही सोने के पत्थर में मड़ा हुआ दिव्य धनुष, कभी खाली ना होने वाले 2 अक्षय तर्कस और दिव्य कवच भी प्रकट हुए। दादा प्रहलाद जी ने उन्हें एक ऐसी माला दी जिसके फूल कभी कुमलाते ना थे। शुक्राचार्य ने एक शंख दिया। इस प्रकार ऋषियों की कृपा से युद्ध की सामग्री प्राप्त करके उनके द्वारा समय माचन हो जाने पर राजा बलि ने
उन महात्माओं की, ऋषियों मुनियों की, ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा की, नमस्कार किया। इसके बाद उन्होंने प्रहलाद जी से संभाषण करके उनके चरणों में नमस्कार किया। वे भृंगुवंशी ब्राह्मणों के दिए हुए दिव्य रथ पर सवार हुए। जब महारथी राजा बलि ने कावच धारण कर धनुष तलवार तर्कस आदि शस्त्र ग्रहण कर लिए और दादाजी की दी हुई सुंदर माला धारण कर ली, तब उनकी बड़ी शोभा हुई। उनकी भुजाओं में सोने के आवाजबंद और कानों में मकराकृत कुंडल जगमगा रहे थे। उनके साथ उन्हीं के समान ऐश्वर्य बल और बभूति वाले दैत सेनापति अपनी अपनी सेना लेकर लेकर हो लिए। ऐसा जान पड़ता था मानो वे आकाश को पी जाएंगे। और देवताओं की राजधानी अमरावती में बड़े सुंदर सुंदर नंदन वन और उदन उपवन है। उन उपवनों और उपवनों से पक्षियों जोड़े चमकते चहकते रहते हैं। उन्हीं में देवताओं के द्वारा समांत देवगनाएं जल क्रीड़ा करती हैं। सभा के संतान खेल के चबूतरे और रथ चलने के बड़े बड़े मार्ग से शोभायमान हैं। दिवंगनाएं के जुड़े से गिरे हुए नवीन सुगंधित पुष्पों की सुगंध लेकर वहां के मार्गों में मंद मंद हवा चलती रहती है। अस्त्रों की सेना के स्वामी राजा बलि ने अपनी बहुत बड़ी सेना से बाहर की ओर सब ओर से अमरावती को घेर लिया। इंद्र ने देखा कि बलि ने युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी की है। सब देवताओं को साथ ले वे अपने गुरु बृहस्पति के पास गए। उनसे बोले, भगवान, मेरे पुराने शत्रु बलि ने इस बार युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी की है। मुझे ऐसा जान पड़ता है कि हम लोग उसका सामना नहीं कर सकेंगे। पता नहीं किस शक्ति से इतनी बढ़ती हो गई है। मैं देखता हूं इस समय बलि को कोई भी किसी प्रकार से रोक नहीं सकता। इस समय बलि को कोई समान समानता दे रहा है। जान पड़ता है मुख से इस विश्व को पी जाएंगे। आप कृपा करके मुझे बतलाइए कि मेरे शत्रु की इतनी बढ़ती का जिसे किसी प्रकार भी दबाया नहीं जा सकता। देवगुरु बृहस्पति ने कहा, इंद्र, मैं तुम्हारे शत्रु बलि का उन्नति का कारण जानता हूं। बरमवादी भृगुवंशियों ने अपने शिष्य बलि को महान तेज देकर शक्तियों का खजाना बना दिया है। सर्वशक्तिमान भगवान को छोड़कर तुम्हारे जैसा कोई भी बलि के सामने ठहर नहीं सकता। इसलिए तुम लोग स्वर्ग को छोड़कर कहीं छिप जाओ, समय की प्रतीक्षा करो। इस समय ऋषियों महर्षियों के तेज से बलि उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। वे रूप सब देवता कोई ना कोई रूप धारण कर स्वर्ग छोड़कर चले गए। देवताओं के छिप जाने से विरोचन नंदन बलि ने अमरावतीपुरी पर अपना अधिकार कर लिया। जब बलि विषा बीजी हो गए, तब शिष्य प्रेमी भृगुवंशियों ने अपने अनुगत शिष्य से 100 अश्वमेध यज्ञ कराए। उन यज्ञों के प्रभाव से बलि की कीर्ति कौमुदी तीनों लोकों से बाहर और 10 दिशाओं में फैल गई। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देवता इस प्रकार भाकर छिप गए और दैत्यों ने
स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, तब वेद माता अदिति को बड़ा दुख हुआ। बेनाथ सी हो गई। एक बार बहुत दिनों के बाद जब परम प्रभावशाली कश्यप मुनि की समाधि टूटी, तब वे अदिति के आसन पर आए। उन्होंने देखा ना तो वहां सुख शांति है, ना किसी प्रकार का उत्साह या सुजावट ही। परीक्षित, जा वे जहां जाकर आसन पर बैठ के और दिति ने विधि पूर्वक उनका सत्कार किया। तब वे अपनी पत्नी अदिति से बोले, कल्याणी, इस समय संसार में ब्राह्मणों पर कोई विपत्ति तो नहीं आई है। धर्म का पालन तो ठीक ठीक होता है। काल के कराल गल में बड़े हुए लोगों का कुछ अमंगल तो नहीं हो रहा है। जय संभव है कि तुम कुटुंब के भरण पोषण में व्यग्र हो रही हो। जिन घरों में आए हुए अतिथि का जल से भी सत्कार नहीं किया जाता, ऐसे ही लौट जाते हैं। वे घर अवश्य ही गीदड़ों के घर के समान है। जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं प्रिय, तुम तो सर्वदा प्रसन्न रहती हो, परंतु तुम्हारे बहुत से लक्षणों से मैं देख रहा हूं कि इस समय तुम्हारा चित्त दुखी है। अदिति ने कहा, भगवान, ब्राह्मण गौ धर्म आपकी जयदासी सब सुकुशल है। मेरे स्वामी जय गृहस्थ आश्रम ही अर्ध धर्म और काम की साधना में परम सहायक है। प्रभु, आपके निरंतर सिमरन और कल्याण कामना से अग्नि तिथि सेवक भिक्षु और दूसरे जाचकों को भी मैंने तिरस्कार नहीं किया है। मेरे स्वामी, मैं आपकी दासी हूं, आप मेरी भलाई के संबंध में विचार कीजिए। मर्यादा पालक प्रभु, शत्रुओं ने हमारी संपत्ति और रहने का संतान छीन लिया है। इसलिए मेरे हितैषी स्वामी, आप सोच विचार कर अपने संकल्प से ही मेरे कल्याण का कोई उपाय कीजिए, जिससे कि मेरे पुत्रों को वे वस्तुएं फिर प्राप्त हो जाएं। सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार दिति के जब कश्यप जी से प्रार्थना की, तब वे कुछ विस्मत होकर बोले, बड़े आश्चर्य की बात है, भगवान की माया भी कैसी प्रबल है। सारा जगत स्नेह की रंजू से बंधा हुआ है। प्रिय, तुम संपूर्ण प्राणियों के हृदय में विराजमान अपने भक्तों के दुख मिटाने वाले जगत गुरु भगवान वासुदेव की आराधना करो। अदिति ने पूछा, भगवान, मैं जगदीश्वर भगवान की आराधना किस प्रकार करूं जिससे वे सात संकल्प प्रभु मेरा मनोरथ पूर्ण करें। कश्यप जी ने कहा, देवी, जब मुझे संतान की कामना हुई थी, तब मैंने भगवान ब्रह्मा जी से यही बात पूछी थी। उन्होंने मुझे भगवान को प्रसन्न करने वाले जिस व्रत का उपदेश किया था, वही मैं तुम्हें बतलाता हूं। फग्गुन के शुक्ल पक्ष के में फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष में 12 दिन तक केवल दूध पीकर रहे। परम भक्ति से भगवान कमल नयन की पूजा करें। अमावस्या के दिन मिल सके तो सुअर की खोदी हुई मिट्टी से अपना शरीर मलकर नदी में स्नान करें। उस समय मंत्र पढ़ना चाहिए, देवी, प्राणियों को संतान देने की इच्छा से ब्रह्मा भगवान ने रसातल से तुम्हारा उद्धार किया था। तुम्हें मेरा नमस्कार है, तुम मेरे पापों को नष्ट कर दो।
इसके बाद अपने नित्य नियमों को पूरा करके एक चित्त मूर्ति देवी सूरज जल अग्नि गुरुदेव के रूप में भगवान की पूजा करी। प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं, अंतर्यामी और आराधनीय हैं। समस्त प्राणी आप में और आप समस्त प्राणियों में निवास करते हैं। इसी से आपको वासुदेव कहते हैं। भगवान मेरा आपको नमस्कार है। आप अब तक सूक्ष्म हैं, प्रकृति और पुरुष के रूप में भी आप ही स्थित हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप ही लोक कल्याणकारी शिव हैं और आप ही प्रलयकारी रुद्र हैं। समस्त प्राणियों को धारण करने वाले आप ही हैं। आपको मेरा नमस्कार है। सब प्रकार के वर देने वाले, वर देने वालों में श्रेष्ठ सब आप ही हैं। हे प्रभु आपको मेरा नमस्कार है। सेवा में लगी रहो और जब भगवान प्रसन्न हो। प्रिय भगवान है गरीब, आवाहन पहले ही कर लें। इन मंत्रों के द्वारा आचमन आदि के साथ श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर पूजा करें। 108 बार द्वादश मंत्र का जप करें। स्तुतियों के द्वारा भगवान का स्तवन करें। प्रदक्षिणा करके बड़े प्रेम और आनंद से भूमि पर लौटकर दंडवत प्रणाम करें। दक्षिणादि से उनका सत्कार करें। ऋषियों मुनियों महात्मा और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके बाद उनसे आज्ञा लेकर अपने इष्ट मित्रों के साथ बचे हुए अन्न को सभी ग्रहण करें। इस प्रकार यो वर्ती रहकर 12 दिन तक प्रतिदिन भगवान की आराधना होम पूजा करें। ब्राह्मण भोजन कराता रहे। फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से लेकर त्रयोदशी पर्यंत ब्रह्मचर्य रहे। पृथ्वी पर शयन करें। तीनों समय स्नान करें। झूठ ना बोलें। पापियों से बात ना करें। छल कपट ना करें। पाप की बात ना करें। जूठा ना खाएं। जूठा ना खिलाएं। छोटे बड़े सब प्रकार के भोगों का त्याग कर दें। सब कुछ त्याग कर भगवान की आराधना करें। सब कुछ भगवान के अर्पित कर देना चाहिए। अत्यंत एकाग्रचित से उसी पकाए हुए चरु के द्वारा भगवान का जजन करना चाहिए। उसी को प्रसन्न करने वाला गुण युक्त स्वादिष्ट नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। गुरु और ऋषियों को यथा योग दक्षिणा देनी चाहिए। भोजन कराना चाहिए। परितवादा से लेकर त्रयोदशी तक प्रतिदिन नाच गान बाजे गाजे स्तुति और भगवान की पूजा करें करावें। फिर ये यह भगवान की श्रेष्ठ आराधना है। इसका नाम पयोव्रत है। ब्रह्मा जी ने मुझे जैसा बताया था वैसा ही मैंने तुम्हें बता दिया है। देवी तुम भाग्यवती हो। अपनी इंद्रियों को वश में करके शुद्ध भाव एवं श्रद्धा पूर्ण चित्त से इस व्रत का भली बात अनुष्ठान करो। इसके द्वारा अविनाशी भगवान की आराधना करो। कल्याणी यह व्रत भगवान को संतुष्ट करने वाला है, इसलिए इसका नाम सर्वज्ञ है और सर्वव्रत जय समस्त तपस्याओं का सार और मुख्य दान है। ये व्रत का पालन करोगी तो अवश्य ही भाग्यवान और बलवान और शक्तिवान पुत्र की प्राप्ति होगी और भगवान प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान देंगे। वे ही सच्चे नियम हैं, वे ही उत्तम यम है। वे ही वास्तव में तपस्या दान व्रत और यज्ञ हैं। इसलिए देवी स्वयं
और श्रद्धा से तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो। भगवान शीघ्र ही तुम पर प्रसन्न होंगे और तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करेंगे।